अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है, उसी में 5.3 एक्सरसाइज चल रही है, उसी में हम कुछ काम आगे बता रहे हैं। 9 क्वेश्चन तक हमने चर्चा कर रखी है। अब देखिए क्वेश्चन 10 पर हम बातचीत करते हैं। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 10 में इसमें कहा गया है A1 A2 AN AN तक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हैं 10वें क्वेश्चन के रूप में। AP वेयर AN इज द डिफाइंड, जिसमें AN के लिए वैल्यू दी गई है। पहले में दिया गया AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AP बनाने के लिए हम अपनी तरफ से A1 माने n की जगह पे 1 रखना है। तो 4 का मल्टीपल 1 से होके प्लस हो करके 7 हो जाएगा। A2 के लिए n की जगह पर 2 रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 8 11। और इसी में आ गए A3 12 15, AP हो जाएगी 7 11 15 एंड अप टू 100। इतना करने के बाद में इसमें एक बात और कही गई है, वो कहा है कि इसमें 15 टर्म का SN जोड़ और निकालिए। पहले AP निकाल के दे दो 1 2 3 रख करके, तो 7 11 15 4 का अंतर आ रहा है, और लास्ट में 3 + 4n आ जाएगा। अगला लेंगे तो और 4 जुड़ जाएगा इसमें, और इसमें कहा गया कि इसके n इज इक्वल टू 15 के लिए इसका सम निकालो। तो AP से A 7 निकाल लो, B 11 निकाल लो, और ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू B से जोड़ निकालना है। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 इंटू D। AN नहीं, SN निकालना है, 15वां पद नहीं, 15 पदों का जोड़। n हमें मिल गया 15, A यहाँ से उठाइए, n 15 लगाइए, D पता कर लीजिए, यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट कम कर दीजिए, 4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा 14 का 4 से मल्टीपल करके 14 चौका 56, इसको जोड़ दीजिए 70 हो जाएगा। दो से कट जाएगा ये, 35 टाइम 2 से 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 75, 15 की 45, 7 52,
5 to 5 इसका सम आ जाएगा। दो काम इसमें करने थे। एक काम, एक n वां टर्म है, इससे n इक्वल टू 1 2 3 और 4 एक आध टर्म और लगा सकते हैं, तो 3 लगाएंगे तो भी AP तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो उसे सॉल्व करते हुए इसमें n इक्वल टू 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, तो 7 11 ये AP के टर्म आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन टर्म से हमें नीचे ही क्वेश्चन में कहा गया कि इनके 15 टर्म के सम पता करने हैं, तो वो हमने यहाँ से सम वाले फॉर्मूले से उसको निकाल दिया। इसी का सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। an इक्वल टू 9 - 5n। ये आपको अपने आप करना चाहिए। इसी तरीके से होगा, n इक्वल टू 1 2 3 इसमें रख देंगे, निकालते चले जाएंगे, 3 स्टेप आ जाएंगे, फिर इसमें लगा देंगे। सेम है, केवल संख्याएं बदलेंगे। और देखिए इसी से आगे कुछ काम। क्वेश्चन 11, इसमें बहुत सारी बातें पूछी हैं। जो अभी an वाला टर्म दिया था, यहाँ sn के रूप में दिया है, तो हमें इसमें कहा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, sn इक्वल टू दिया गया है 4n - n। हमको थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए इसमें। वो n वां टर्म था, an था, तो उसमें डायरेक्ट 1 2 3 रखने से वैल्यू आ रही थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें S1 S2 S3 ऐसे स्टेप आएंगे, तो हमारा जो मैटर है वो उसी हिसाब से चलेगा। जैसे देखिए इसमें कहा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कौन सा होगा, तो आप n इक्वल टू 1 रख दो इसमें। n इक्वल टू 1 जो होगा S1 4 × 1 1 स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो पहला टर्म भी यही है और फर्स्ट टर्म तक का जोड़ भी यही है, दोनों बात हो गई। A1 भी यही आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई टर्म है नहीं। फिर पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, तो S2 निकालो। S2 के लिए n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा इसी में, 4 × 2 और 2 का स्क्वायर 8 - 4, ये आ जाएगा 4। n इक्वल टू 2 पुट करने से इसी मेन इक्वेशन में। तो हमारा इसका 2 टर्म तक का जोड़ ये आ गया 4। फिर प्रश्न है व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2। ये S2 है, A2 नहीं है ये। तो A2 निकालने के लिए इस जोड़ में से पहला जोड़ घटा दो, S2 - S1। दो जड़ों पदों के जोड़ से एक का घटाएंगे, तो ये हमारा A2 का वैल्यू आ जाएगा 1। अब अगला पूछा है इसमें सिमिलरली थर्ड, थर्ड के लिए S3 निकालोगे। अब यहाँ 3 रख दोगे n की जगह पर 3,
तो ये 3 टर्म का जोड़ 3 आ गया। ये 3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो हमारा जो सेकंड टर्म है वो -1 निकलेगा। फिर पूछा है हमें 10वां टर्म। तो 10वें टर्म के लिए आपको एक तो S9 निकालना पड़ेगा और एक S10 निकालना पड़ेगा। तो S9 के लिए n की जगह पर 9 निकालो। ये आंसर है हमारी, देखिए एक ये, फिर ये भी आंसर, फिर ये आंसर, और अब आगे अगला कई उत्तर चाहिए इसमें। 9 के लिए 4 × 9, 9 स्क्वायर, 36, 36 81, इसमें से घटाएंगे 11 में से 6 5, यह है फ्रॉम n = 9 से -45 बचेगा। ये 81 से 36 घटाएंगे, माइनस का बड़ा आएगा इसलिए -45। इसी सिमिलरिटी में S9 S10 निकाल दो, क्योंकि जब तक S10 S9 ही नहीं आएगा, जब तक 10वां टर्म नहीं निकलेगा, इसी में से घट के ही निकलेगा। तो अब इसमें आप 10 रख दो, 4 × 10, 10 स्क्वायर, 40, 100, 60। इसमें से ये कम हो जाएगा, या n = 10 से, n की जगह पर 10 यहाँ रखा गया है, ऐसे ही n की जगह पर 9 रखा गया है। तो अब इसमें से हमको निकालना है A10। A10 के लिए S10 में से S9 कम कर दो, S10 -60 -45, इसमें से ये कम करना, ये प्लस हो जाएगा इसलिए -15, इसका आंसर आ जाएगा 10वें पद का, A10 का। अब हमें लास्ट में चाहिए nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं हम। an = a + n - 1 × d। AP जो हमारी आ जाएगी इसमें, तो फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 1, इसका मतलब ये 2 2 कम हो रहा है, A3 -1 आ रहा है, तो D A3 हो जाएगा। D यहाँ से 1 में से 2 कम करके -2 निकल जाएगा, 1 में से 2 घटा दो, वो चीज़ हम यहाँ निकाल लगा दें, ये लग जाएगा 3 n ही रहेगा, D -2, -2n + 2, तो 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएगा, तो 5 - 2n ये अगला आंसर आ जाएगा इसका। AP इसी में से आ जाएगी, पहला टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो AP आ गई। इस AP से D निकाल लो, nवें पद का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d।
या फिर जैसे हम कर रहे हैं उसी क्रम में करेंगे। तो हमको पहले एस एनवा पद निकालना पड़ेगा, फिर एस एन माइनस वनवा, फिर एस एन में से एस एन माइनस वन घटाएंगे तो काम बढ़ा जाएगा। ये आसान है। जैसे एस10 निकाल रहे हैं वैसे ही एस एन माइनस वन निकालिए, एस एन दिया हुआ है उसमें से इसे घटा दीजिए तो भी आएगा। वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ काम हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। दोनों ही बात है, हमको nth टर्म भी पहचानना चाहिए जिसमें डायरेक्ट n = 1 2 3 रख करके AP आ जाती है, और सम ऑफ nth टर्म ये सम है इसलिए सम वाले में डायरेक्ट नहीं आती बल्कि S1 S2 S3 आते हैं। पद निकालने के लिए पहला तो वही हो जाएगा, लेकिन दूसरा निकालने के लिए S2 से S1 घटाना पड़ेगा, तीसरा निकालने के लिए S3 से S2 घटाना पड़ेगा, ऐसे ही आगे। ये हम ध्यान रखेंगे काम करते समय। अच्छा सवाल है, बोर्ड के हिसाब से बोर्ड में कई बार इतना बड़ा तो नहीं आता, लेकिन हाँ इसके पार्ट आ जाते हैं। आगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। पहले 40 पदों का योग चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें AP निकालने के लिए A और D सेम रहेंगे। A भी 6 रहेगा इसमें और D भी 6 रहेगा, N 40 हो जाएगा। और SN चाहिए, ये हो गया SN या S40 एक ही बात है। N/2 2A + N - 1 × D, ये फॉर्मूला लग जाएगा। 40/2 2 × 6, A की वैल्यू 6 लगानी है। क्वेश्चन को पढ़ के ही हम निकालेंगे कि A और D 6 निकलेगा, अपनी तरफ से इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हम पढ़ के ही निकालेंगे ये चीज। N -1 D6 20 39 6 का मल्टीपल हो जाएगा। नाम 54 6 × 18 18 और 5 23। तो ये जुड़ जाएगा इसमें 240, 2 × 12, 2 × 8 9, 2 × 4। तो इसका जोड़ माने सम ऑफ 40 टर्म, जिसमें कंडीशन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 40 टर्म का जोड़ जिसमें डिविजिबल बाई 6, तो A भी 6 होगा इसमें और D दोनों ही 6 होंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूले में लग के हो जाएगा। छोटा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। इसी टाइप का आ गया है
सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो एक तरह से ये सवाल और ये एक जैसा है, जिसमें AP जो है 8 से शुरू होके 8 8 दूनी 16 8 3 24 टर्म होंगे। इसमें फर्स्ट 15 N15 हो जाएगा, है ना। तो इसी में लगा देंगे, N की जगह पे 15 लग जाएगा, A की जगह पे 8 हो जाएगा, और अगला टर्म D की जगह पे जैसे उसमें 6 6 आ रहा है, इसमें 8 8 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, हम अपने आप कर सकते हैं होमवर्क में। अगला क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर का अर्थ होता है 0 to 50। ऑड नंबर हो जाएगा 1 3 5 and 49 तक। एन इसमें आधे निकल जाएंगे इसके 25। अब चाहे SN में छोटा लगा दो बड़ा लगा दो, क्योंकि AN भी मिलेगा हम इसमें, छोटे से भी काम चल जाएगा। N/2 A प्लस AN से AN L एक ही बात है, और TN आ जाए कहीं तो वो भी वही बात है। 25/2 A1 AN 49 60, 2 से ये कट जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 × 25। और स्क्वायर रिमेंबर हो तो ठीक है, नहीं तो मल्टीपल कर दो। 25 का वैसे रिमेंबर होता है 25 स्क्वायर 625 होता है, रिमेंबर में ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ये भी कोई कठिन काम नहीं है, आसान काम है। तो कठिन काम थे वो लगभग पीछे निकल चुके हैं। और आगे देखिए, आगे लिखने में बड़ा क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन माने निर्माण कार्य, जॉब सेटिस्फाइड ए पेनल्टी फॉर द डिले completion beyond a certain date as follows: ₹200 for फर्स्ट डे, पहले दिन 200 रुपये। पढ़ के इसको AP निकालने से मतलब है, जो पहले दिन का है वो 200 रुपये माने फर्स्ट टर्म हो गया। फिर आगे का आ गया है कि नेक्स्ट जो है वो 250 रुपये है, माने तो हमारी जो AP है 200 250 300 ऐसी बनेगी। तो इससे A 200 आ जाएगा, D इसका अंतर आ जाएगा। D इसका अंतर आ जाएगा। N इसमें कहा गया कितने दिन के लिए है, पेनल्टी फॉर ईच सब्सिडाइज्ड डे 50 मोर, 50 रुपये बढ़ रहे हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज पे इन पेनल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को 30 डे में कितना देना है।
इफ हैज डिलेड द वर्क 30 दिन उसने काम लेट कर लिया। केवल पढ़ने वाली बात है, लग जरूर रहा है लंबा, करने के लिए तो आसान है। Sn is equal to ny2 2a n minus 1 into d, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 30, 2a 2 into 200 और n 30 minus 1 d की वैल्यू 50। ये सब यहाँ से उठाया, ये 15 हो गया, ये 400 हो गया, ये 29 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 15, इसको जोड़ डालेंगे, 14 4 1850 इसका टोटल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12, 15 एकम 15 12 27। इसको लेट पेमेंट जो है वो या पेनल्टी का 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। 30 दिन लेट करने पे 50 रुपये पर डे के हिसाब से, पहले दिन 200 रुपये, बाकी पे 50-50 बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ले बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।